हाय ट्रेडर्स। तो आज हम सीखने वाले हैं सेशन के बारे में। सेशन होता क्या है, मार्केट में क्यों ज़रूरी होता है, कौन से सेशन पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए, कौन सा सेशन ज़रूरी है ट्रेड लेने के लिए, कैसे सेशन के अंदर ट्रेड लेते हैं और मार्केट में क्यों इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको सारा डिटेल में समझने वाले हैं। एस एल टीपी टारगेट इसमें कैसे लगाते हैं, आज आपको सारा क्लियर कर दूंगा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे पूरा डिटेल में देखें और स्पेशली नोट्स बनाएं, लिख के नोट्स बनाएं और इसको बैक टेस्ट करें, सीधे इस पर ट्रेड डालने लग जाएं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर। हाँ, बहुत ही हाईली एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी है, बट स्टिल मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं और समझें कि कैसे काम करती है। ठीक है। और साथ ही साथ आप मेरा एक टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टफ देता रहता हूँ और इसके साथ ही आपको डेली एक ना एक ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ जो मैं ले रहा होता हूँ। तो मैं अपनी सारे ट्रेड का लॉजिक वहाँ पे बनने से पहले शेयर कर देता हूँ, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए अब इसको सीखते हैं कि सेशन होते क्या है। देखो, मार्केट में सेशन चार तरीके के होते हैं। ठीक है। एक होता है एशिया सेशन, एक होता है लंदन सेशन, एक होता है न्यूयॉर्क सेशन और एक होता है लंदन क्लोज। तो लंदन क्लोज होता है, ये लंदन का ही एक आगे वाला सेशन होता है जो क्लोज हो जाता है, तो इसी को हम चार सेशन बोलते हैं। ठीक है। एक एशिया, एक लंदन है, न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज। तो ये होते क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझते हैं। देखो, जो सेशन होता है ये एक एक टाइम होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हाई होता है। ऐसे ही हर तरीके का अपना अपना सेशन होता है जहाँ पे मार्केट अपनी ओपन होती है। ठीक है। तो इन सेशंस के अंदर कैसे हम समझते हैं कि कौन से सेशन में हमें ट्रेड लेना होता है, कौन से सेशन में हमें ट्रेड नहीं होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। बट जो सेशन बनते हैं ये कैसे बनते हैं, एक डेली कैंडल के अंदर उसको समझते हैं। देखो, ये अपने पास एक एक्सपेंशन वाली कैंडल थी और एक एक्सपेंशन कैंडल के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले एशिया बना, ठीक है, फिर लंदन बना, फिर न्यूयॉर्क बना और फिर अपना लंदन क्लोज बना। तो अब ये चारों सेशन ने देखो मिलके एक कैंडल का फॉर्म किया। ठीक है। तो मेनली जो मूव आता है, जो एक्सपेंशन आते हैं, बड़े बड़े जो मूव आता है वो सेशंस के अंदर ही आता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जब भी हमारे कोई ट्रेडिंग हो रही है, हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो वो हम सेशन के अंदर लें। क्योंकि देख सकते हो जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, स्टिल यहाँ पे एक एशिया के अंदर एक अच्छा एक्सपेंशन आया था। फिर जो मूव रियल में अच्छा खासा आया वो लंदन के अंदर आया, न्यूयॉर्क ने सपोर्ट किया और लंदन क्लोज ने उसको कंटिन्यूशन करा। तो हम देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी एक एक्सपेंशन कैंडल बनने के लिए कैसे चारों सेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब इसको समझते हैं कि हम इसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ आनी चाहिए, जो एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं एएमडी। ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपने एशिया था वो कंसोलिडेट करा। ठीक है, कंसोलिडेशन करा। कि एशिया जो होता है मेनली कंसोलिडेट करता है, इस चीज़ को समझे कि वो ना ऐसे हाई एक्सपेंशन जो अच्छे खासे मूव होते हैं वो नहीं देता है। वो एक डेली कैंडल की ओपनिंग का टाइम होता है, तो उस टाइम मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करती है। तो यहाँ पे एशिया ने कंसोलिडेट किया, फिर लंदन ने मैनिपुलेट किया। अब मैनिपुलेट कैसे, जैसे हम देख सकते हैं कि इसे नीचे की तरफ मूव दिया जो फेक मूव था, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा एक्सपेंशन आया, तो ये होता है मैनिपुलेशन। इसको भी मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, बट इस चीज़ को समझते हैं कि पहले एशिया ने कंसोलिडेशन किया, फिर लंदन ने मैनिपुलेट किया, और जब लंदन ने मैनिपुलेट किया तो उसके बाद जो अपने न्यूयॉर्क था उसने एक्सपेंशन दिया, और जब एक्सपेंशन देने के बाद ये अपने एक्स फैक्टर ने कंटिन्यूशन किया। अब ये एक्स फैक्टर है क्या, इसको भी अच्छे से समझने वाले हैं। बट इस चीज़ को समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि पहले कंसोलिडेशन हुआ, फिर मैनिपुलेशन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सपेंशन कहते हैं। तो अब ये तीनों चीज़ें अपने पास हो गई, ए एम डी हो गई। अब ये एक्स फैक्टर क्या है मार्केट में, लाइक अब तक आई गेस आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट ये एक्स फैक्टर वाली चीज़ है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है और इसको कोई अच्छे से समझाता भी नहीं है, जिसके कारण लोगों के लॉसेज होते हैं। तो मैं आपको इसे डिटेल में समझने वाला तो मैं आपको इसे डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ये होता क्या है एक्स फैक्टर। बिकॉज अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो आपका जो ईएमडी कॉन्सेप्ट है उसके साथ एक एक्स फैक्टर लगने के कारण आपका कॉन्सेप्ट इनहेंस हो जाता है और इतनी अच्छी आप ट्रेडिंग कर सकते हो कि आपको कब मूव आने वाला है, कब मूव नहीं आने वाला है, आपको पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मली ये जो हुआ है इसको लाइक कैसे समझेंगे। तो देखो, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन देख सकते हैं कि मार्केट जब अपनी एक रेंज में फंस जाती है उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। जैसे कंसोलिडेशन को हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं, जो हमें दिख रहा है। उसके बाद आता है एक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है, इस कंसोलिडेशन का कोई ना कोई एक पॉइंट, चाहे वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, एक पॉइंट पे मैनिपुलेट किया जाता है ताकि दूसरी साइड पे एक अच्छा खासा मूव आ सके। सो यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हुआ, और जैसे ये मैनिपुलेशन होता है हमको दिख रहा है कि एक अच्छा खासा एक्सपेंशन आया। एक्सपेंशन का एक्सपेंशन कहाँ पर आया, इसके अपोजिट साइड पे आया। तो हमेशा यही होगा कि कंसोलिडेशन बनेगी, एक मैनिपुलेशन होगा, फिर एक्सपेंशन आएगा। अब एक्सपेंशन आने के बाद हम देख सकते हैं कि ये एक्स फैक्टर ने क्या करा, यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूशन किया दोबारा से। जो एक्सपेंशन आया था एक रिट्रेसमेंट के बाद, दोबारा एक्स फैक्टर ने उसे कंटिन्यूशन किया। तो ये हो गया अपने पास ए एम डी एक्स। ओके।
एक्स कंसोलिडेशन को हम एक्लमेशन बोलते हैं, इसलिए ए, मैनिपुलेशन को मैनिपुलेशन एम, और एक्सपेंशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए डी, तो ए एम डी एक्स हुआ। ठीक है, अब ये एक्स फैक्टर है क्या जो बार बार आ रहा है, पहले इसको समझते हैं। ओके, तो एक्स फैक्टर है क्या, देखो, आइदर अ रिट्रेसमेंट और अ रिवर्सल, आइदर अ कंसोलिडेशन और अ मैनिपुलेशन। मतलब अब इसका समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है। देखो, जो एक्स फैक्टर है अपना, ठीक है, जो ये एक्स फैक्टर है ये करता क्या है, इस चीज को समझते हैं। या तो ये रिवर्स करता है, ठीक है, लाइक प्रॉपर अगर जब एक्सपेंशन आया था तो जो अपना एक्स फैक्टर था वो इस एक्सपेंशन को नीचे से ब्रेक कर देगा और मैनिपुलेशन वाले साइड को ले लेगा, लाइक उसकी लिक्विडिटी हंट करेगा, लाइक प्रॉपरली ही नीचे चला जाएगा, लाइक प्रॉपरली ही नीचे चला जाएगा, इस कारण से इसे हम बोलते हैं रिवर्सल। ठीक है, ओके, या फिर कर सकता है कंटिन्यूशन, जो हमको दिख रहा है कि यहाँ से इसने क्या करा, कंटिन्यूशन करा, तो या तो प्रॉपर रिवर्सल कर देगा या सीधे कंटिन्यूशन कर देगा जब एक्स फैक्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, या तो रिट्रेसमेंट करेगा या रिवर्सल। अब रिट्रेसमेंट कब करेगा, जब ये एक्सपेंशन के मोड में है और लाइक यहाँ पे एक्सपेंशन आ चुका और इसका ओपनिंग ही लाइक रिट्रेसमेंट फेज में हो रही है, तो ये रिट्रेसमेंट करेगा। ठीक है, या फिर वही प्रॉपर लाइक वो रिट्रेसमेंट ही कंटिन्यूशन होकर रिवर्सल बन जाएगी। तो दो चीजें बताई मैंने, या तो ये रिवर्स करता है, ठीक है, या कंटिन्यूशन करता है, या तो ये रिट्रेस करता है, या तो प्रॉपर रिट्रेस करेगा, या फिर उसी रिट्रेसमेंट को ही ये प्रॉपर रिवर्सल बना देगा। ठीक है, आइदर कंसोलिडेशन, लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है कि समझो कि ये कंसोलिडेशन वाला फेज है, ये यही कर रहा है। ठीक है, यही एक्स फैक्टर की समझो कि यहाँ पे आने के बाद कंसोलिडेशन करने लगे, एक्सपेंशन आने के बाद, तो आइदर कंसोलिडेशन और अ मैनिपुलेशन। लाइक कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो एक्स फैक्टर का काम क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैनिपुलेट किया ऐसी सेम मैनिपुलेट यहाँ पे एक्स फैक्टर करेगा। तो तीनों जो टर्म्स हैं बस वो आपस में मिली हुई है, उनको बस तरीके से समझना है कि कौन सी कब होगी। पहले या तो रिवर्स कर जाएगा, ठीक है, रिवर्स कर जाएगा, या तो उसी को कंटिन्यूशन कर जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूशन हुआ, लाइक ऑलरेडी यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखी थी तो यहाँ पे कंटिन्यूशन हो गया, या तो फिर लाइक जैसे ही एक्सपेंशन आएगी उसके बाद प्रॉपरली ही रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, एक ये कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन क्या थी कि या तो कंसोलिडेट करने लग जाए मार्केट, ठीक है, लाइक एक्सपेंशन आने के बाद की कंडीशन बता रहा हूँ, या तो कंसोलिडेट करने लग जाए, या वो कंसोलिडेट हो रखी है तो एक्स फैक्टर के टाइम पे मैनिपुलेशन होगी और कंटिन्यूशन हो जाएगा। तो ये तीन चीजें होती हैं जो हमें एक्स फैक्टर पे ध्यान रखनी होती है, either reversal or continuation, either retracement or a reversal, either consolidation और a manipulation। तो ये सब चीजें होती हैं जो हमें एक एक्स फैक्टर के लिए जरूरी है। साथ ही साथ हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि एक्स फैक्टर यूज कहाँ होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि एक्स फैक्टर में क्या क्या होता है, अब ये यूज कहाँ होता है, ये होता है ए एम डी एक्स में और एक्स ए एम डी में। ए एम डी के बाद यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स के बाद ए एम डी आ रहा है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया था, कंसोलिडेशन को बोलते हैं एक्यूमुलेशन, तो इसका मतलब है ये कंसोलिडेशन हुई। ठीक है, मैनिपुलेशन का मतलब एम, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्सपेंशन, और यहाँ पे एक्स मतलब अपना एक्स फैक्टर, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए एम डी एक्स, लाइक कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूशन, तो लाइक यहाँ पे एक्स का फैक्टर बना, अपने एक कंटिन्यूशन वाला फैक्टर बना। ऐसे ही सेम ये एक्स फैक्टर अगर पहले आ जाए, लाइक कंसोलिडेशन से जस्ट पहले आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स ए एम डी, लाइक एक्लेमेशन वाला पार्ट जो है उसके ठीक पहले ही अगर एक्स आ रहा है तो फिर एक्स बोलेंगे, एक्स फैक्टर, फिर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यही सेम चीज थी, बस यहाँ पे जो अपने एक्स फैक्टर है वो पहले आ जाएगा। तो यही चीज बहुत मैटर करती है समझना कि अपने जो एक्स फैक्टर है वो कहीं एक्सपेंशन की जगह रिट्रेसमेंट वाला फेज तो नहीं है, रिवर्सल वाला फेज तो नहीं है, या कंटिन्यूशन वाला फेज तो नहीं है। ये हमको जब पता चल जाता है तो हम मार्केट में इजीली ट्रेड ले सकते हैं। जैसे अगर हमको पता है कि अपने पास कंसोलिडेशन मिल चुकी है, मैनिपुलेशन मिल चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है, तो अब हमको पता है कि जब अपना एक्स फैक्टर या तो वो रिवर्स कर जाएगा, रिवर्सल का टाइम आता है, ठीक है, या वो कंटिन्यूशन कर जाएगा, या वो कंसोलिडेट करेगा, या मैनिपुलेट करेगा, चारों चीजों में से कोई एक होगी जो कि अपने फिक्स टाइम पर ही होगी। तो ये कैसे होगी, चलो हम आगे देखते हैं। देखो, एशिया स्टार्ट हुआ था, हमें दिख रहा है कि एशिया क्या है, एक्लमेशन है, बिकॉज इसने मैनिपुलेट किया। ठीक है, इसने क्या करा, कंसोलिडेट करा है, हमको दिख रहा है कि एक रेंज के अंदर ही एशिया लाइक खत्म हो गया। ठीक है, ओके, डन, क्लियर। अब हम देखते हैं कि जब लंदन स्टार्ट होता है तो लंदन ने क्या करा, एशिया का हाई स्वीप किया। ओके, जिसको मैंने बोला था मैनिपुलेशन बोलते हैं, अपना हाई स्वीप किया, लंदन का एक सेशन की लिक्विडिटी को स्वीप किया, जिसके कारण लंदन ने अपना एक हाई बनाया। ठीक है, एक डेली हाई बनाया, जिसके कारण क्या हुआ, एशिया ने कंसोलिडेट करने के बाद लंदन ने उसको स्वीप किया तो डेली हाई बना और एक अच्छा खासा मूव आया, जिसे हम बोल सकते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन हुआ। अब न्यूयॉर्क के टाइम पे ही हम देख सकते हैं कि प्रॉपरली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे ही न्यूयॉर्क आया और यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्सपेंशन आया जो उसी डायरेक्शन में था, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। ठीक है, अब जो अपना एक्स फैक्टर था इसका दो काम है, या तो ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है इसके बाद कंटिन्यूशन करके इसका हाई ले ली थी। ठीक है, बट हमको क्या दिख रहा है कि इसने नीचे की तरफ मूव दिया, दोबारा से कंटिन्यूशन करी, तो अपना ये क्या हो गया, ए एम डी एक्स,
अब हम इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि अगर कोई हम लिक्विडिटी स्वीप करते हैं किसी सेशन की या किसी इंपॉर्टेंट की लेवल की, क्योंकि सेशन के हाई लोज भी की लेवल होते हैं। जैसी सेशन की लिक्विडिटी स्वीप हुई तो हम देख सकते हैं लंदन के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बना, जो ऑर्डर ब्लॉक किस टाइम पे टैप हुआ? एग्जैक्ट न्यूयॉर्क के टाइम पे टैप हुआ, जो कि अपना सेशन का टाइम है। और जैसे ही सेशन ने टैप किया एक अच्छा खासा हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो मैं वही कहूंगा कि यहाँ पे कोई भी चीजें रैंडमली नहीं होती है, प्रॉपर लॉजिक होता है। जैसे एशिया ने कंसोलिडेशन किया, लंदन ने मैनिपुलेट किया, एक अच्छा मूव दिया और उसके साथ ही एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जो आप मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा है कि वो कैसे काम करता है। आप उसको देख सकते हैं, ऑडियो ब्लॉक वाली वीडियो होगी। और ठीक उसके बाद ही जब अगला सेशन स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क का, वो उसी ऑडियो ब्लॉक को टैप करता है एंड मूव देता है। ठीक है, ये तो हो गया चलो एक न्यूयॉर्क का मूव। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, वही वाला ऑडियो ब्लॉक दोबारा फॉर्म होता है और आप री एंट्री लेते हो कहाँ पर? लंदन क्लोज के अंदर। सेम वही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फॉर्म हुआ, वही ऑर्डर ब्लॉक दोबारा टैप करता है और यहाँ से या तो एक्सपेंशन देके इस न्यूयॉर्क को हाई का ले लेता है। बट नहीं, इसने यहाँ से नीचे कंटिन्यूशन करी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड या तो कंटिन्यूशन करेगा या रिवर्सल करेगा। तो वही चीज हुई, यहाँ पे कंटिन्यूशन हो गया। ओके, अब हम देखते हैं एक्ससीएमडी वाला चीज। तो हम देख सकते हैं कि एशिया ने सीधे ही मूव दे दिया, कोई कंसोलिडेशन नहीं करी, तो ये अपना क्या हो गया? एक्स हो चुका है। लाइक यहाँ पे एक्स फैक्टर ने क्या किया? सीधे एक एक्सपेंशन दे दिया है। और यहाँ पे अब अपना लंदन क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन कर रहा है। और जब अपना लंदन कंसोलिडेशन करता है तो हमको दिख रहा है कि जो अपना न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम है, जो अपना न्यूयॉर्क का टाइम है, वहां पर एक प्रॉपरली स्वीप मिलता है हमको। देख रहे हो आपको यहाँ पे एक स्वीप मिलता है, जिस स्वीप के कारण न्यूयॉर्क के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है। और जब वो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है उसी न्यूयॉर्क के अंदर ही वो टैप कर देता है। समटाइम्स क्या होगा, वो उसी सेशन के बाद टैप कर लेगा, या उसके बाद टैप कर लेगा, या उसी सेशन के अंदर टैप कर लेगा। तो इस चीज को समझने वाली बात है कि अभी इसने न्यूयॉर्क के अंदर ही वो ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, तो हम न्यूयॉर्क के अंदर ही एंट्री ले लेंगे। बट अगर वो इसमें टैप नहीं करता है तो देन हम अगले सेशन का वेट करेंगे कि वो उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। सो जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ, अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना था यहाँ पे, जो स्वीप के कारण बना था। यहाँ पे स्वीप हुई थी तो इस पूरी कैंडल को मैंने मार्क किया, एंड जैसे इस कैंडल को यहाँ पे मार्केट टैप करती है, एक अच्छा खासा एक्सपेंशन आता है और अपनी अच्छी खासी ट्रेड बन जाती है यहाँ पे रिटेस्ट के बाद। अब वही सेम चीज की माना अगर आपने ये ट्रेड मिस कर दी, तो स्टिल आपके पास एक और चांस था कि यहाँ पे दोबारा से री एंट्री के लिए एक और ऑर्डर ब्लॉक बना था। और वो कब हम उसके अंदर एंट्री लेते? अगले सेशन के अंदर लंदन क्लोज के अंदर एंट्री होती है और आपका प्रॉपर दोबारा टीपी मिलता। तो इसी तरीके से आपने सिंपल एक लॉजिक के साथ दो ट्रेड बनाई। आपकी पहली ट्रेड बनी न्यूयॉर्क के अंदर और उसके ठीक बाद लंदन क्लोज में दोबारा वो ट्रेड बन गई। तो एक ही कॉन्सेप्ट से हमने देखा दोनों बार बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड बना ली। ओके, अब ये वाली कंडीशन AMD एक्स और एक्स AMD से बिल्कुल अलग है। अब इसमें होता क्या है देखो, एशिया ही सीधे एक्सपेंशन कर जाता है और अपना लंदन फिर क्या करेगा? या तो कंसोलिडेट या तो मैनिपुलेशन, दो कंडीशन है। बट हमको दोनों ही देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर एशिया बनने के बाद लंदन स्वीप नहीं करके प्रॉपर ब्रेकआउट देता है, एंड उसके बाद कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं देता और सीधे कंटिन्यूशन कर देता है। अगेन इसके बाद दोबारा के टाइम इसके बाद दोबारा वही सेम चीज होती है कि जो अपना न्यूयॉर्क होता है वो भी कंटिन्यूशन कर जाता है। बट जब न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन करता है, अब उसके 50% एरिया पर, अब न्यूयॉर्क के 50% टाइम जाने के बाद एक अच्छा खासा हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। अब वो रिट्रेसमेंट है या फिर रिवर्सल, इसका पता हमको कैसे चलेगा? उसका पता चलेगा, हमें दिखती है यहाँ पे CISD, और CISD होने के बाद जैसे ही यहाँ पे CISD हुई उसके बाद हमारा ऊपर की तरफ एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है। और जैसे ही एक ऑर्डर ब्लॉक अपना फॉर्म होता है, अब यहाँ से आराम से लंदन क्लोज के अंदर ही एग्जैक्ट देख सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक को कब टैप किया? लंदन क्लोज के अंदर टैप किया, जो कि एक सेशन है। और जैसे ही सेशन के अंदर टैप होता है हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और अपना टारगेट एशिया का लो। तो इजीली हमको यहाँ पे भी एक ट्रेड बन जाती है। तो इस तरीके से हम सेशंस की लिक्विडिटी को यूज करते हैं और सेशन लिक्विडिटी के अंदर ट्रेड लेते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये होते हैं सेशन। अब जो मैंने आपको बताया है इसको एक डिटेल में एग्जाम्पल के अंदर समझते हैं। देखो, ये वाले का एग्जांपल, यहाँ पे जहाँ पे एशिया ने मूव दिया, कंसोलिडेशन करा, यहाँ पे एशिया की लो की लिक्विडिटी हो गई है हंट। यहाँ पे लो की लिक्विडिटी हंट कर ली, उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे कितने सेटअप बन रहे हैं, पर हमको यहाँ पे नहीं लेना है एंट्री। हमको अपनी पेशेंस के साथ हमको अपनी जगह का वेट करना है जहाँ पे हम एंट्री लेंगे। हमारा ये लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला और यहाँ पे हमें एंट्री दी। और सिंपली आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, ये आपका, ये SL, ये। और इसे आप सबसे बड़ा टारगेट आपका एशिया का हाई होगा। आपको सबसे पहले अपना एशिया का हाई टारगेट करना होता है। अगर एशिया की लो की लिक्विडिटी हंट हो गई है, इसके पीछे कोई अगर सेशन है तो हम उसकी लिक्विडिटी हंट करेंगे। तो एशिया यहाँ पे लंदन का हो गया, लंदन का पूरा यहाँ पे हो चुका है। अब लंदन की हाई की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखो, एशिया यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, कंसोलिडेशन करने के बाद एशिया की लो की लिक्विडिटी हंट हुई, ये
एशिया की लो की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। हंट होने के बाद लंदन स्टार्ट हुई। लंदन ने लंदन का हाई लगा दिया, लिक्विडिटी हंट कर दी, लंदन का लो लिया। अगेन यहाँ पे अगर लंदन पे एंट्री नहीं मिली, इसने लाइक वो नहीं करा, एमएसएस नहीं करा, सीएसडी नहीं करी, बट हमें एंट्री नहीं मिली शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पे जो बड़ा सा यही है, ये देखोगे, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे इसने वो कर दिया है, एमएसएस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, यहाँ पे कुछ नहीं था, हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमको दोबारा से न्यूयॉर्क ने एंट्री दी है। न्यूयॉर्क वापस नीचे आया और ये इसने ऑर्डर ब्लॉक एवरेज दी, यहाँ से हमारी एंट्री होती। अगेन अगेन हमारी यहाँ से एंट्री होती, हमारा एसएल। और हमारा टारगेट क्या होगा, एशिया का हाई। अगर एशिया की लोगों की लिक्विडिटी ले रहे हैं तो एशिया का हाई टारगेट होगा। अगर आपके बायस सही है तो आप इसको और भी होल्ड कर सकते हो, लाइक आराम से इसको होल्ड करते तो आराम से 1:10 ईजिली। बायस के साथ सही चलोगे तो इसको और अगले दिन तक होल्ड कर सकते थे। बट मैं आपको जेन्युइन टारगेट बता रहा हूँ, जो आपका एशिया का हाई होता है। अगर अगर लंदन इसके ऊपर होता एशिया पे, तो आपका पहले एशिया टारगेट होता, फिर आपका लंदन टारगेट होता। अगर आपकी न्यूयॉर्क नीचे है और आपको दोनों के टारगेट लेने हैं, तो पहले आपका फिर एशिया टारगेट होता, लंदन होता, फिर न्यूयॉर्क भी होता। इस तरीके से है। ओके, ये वाला बता ही दिया है, इसके अंदर था, जस्ट पीछे पीछे चलते हैं। अब इसमें क्या है, एशिया का एकदम एक्सपेंशन दे दिया और कंसोलिडेशन करने लग गया। अब इसमें एशिया की हाई की लिक्विडिटी ले ली, लंदन ने एशिया की हाई की लिक्विडिटी ले ली और आपको एंट्री मिल गई होगी। यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी, ऐसे करके ये आपको एंट्री मिल जाएगी यहाँ पे, या तो इस पूरे एफवीजी से लोगे तो एंट्री मिल जाएगी। बट अगर वही बात है, अब इसने यहाँ पे एंट्री ली, आपका एसएल होता, आपका एशिया का टारगेट होता, ये देखो आपके एसएल लग गए। क्यों? क्योंकि बायस अपसाइड के हैं। और जब अपसाइड के हैं तो अगर एशिया की हाई की लिक्विडिटी हंट होती है तो नीचे वो पूरा लोकिन लेके नहीं जाएगा। जा भी सकता है, बट आपको कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट दिखाया है इसने, यहाँ तक का प्रॉफिट दिखाया 1:1.4 का दिखाया, और बस उसके बाद गवा दिया सब कुछ। ये देखो, ये करंटली अभी का ही है। देखो, ये एशिया स्टार्ट हुआ, एशिया ने कंसोलिडेशन करा, एशिया की लिक्विडिटी हंट हुई, एशिया की लिक्विडिटी हंट हुई, हंट हुई। और कितना अच्छा आपको यहाँ पे देख एमएसएस भी हो चुका है और आपको एंट्री देने का मौका मिला है कि ये लो आ जाओ। बट आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको एंट्री कब लेनी है, अपने सेटअप पे ही लेनी है। आपको लंदन में लेनी है, लंदन में ही मिलेगी तो ही लेनी है, नहीं मिलेगी तो नहीं लेनी। यहाँ पे लंदन ने क्या करा, लंदन ने यहाँ पे आके एंट्री दी, नहीं दी, नीचे स्टार्ट किया, कोई एमएसएस किया, नहीं किया। उसके बाद नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ, आराम से वेट करा हमने, उसने लंदन की ऊपर की लिक्विडिटी हंट हुई। अब लंदन की हाई की लिक्विडिटी हंट हुई। अब बायस कहाँ के, अप साइड के। तो अब जैसे कि बायस अप साइड के, यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क में एंट्री मिल गई, ऐसे ये पर लंदन क्लोज से मिली है, तो इसलिए आपको इसको लेना ही नहीं है, इसको छोड़ दो। और आपको एंट्री कहाँ मिलती है, ये रिजेक्शन ब्लॉक पे, ऐसे। जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लंदन के अंदर मिला है। इससे पहले भी एंट्री है, इससे पहले भी एंट्री है, ब्रेकर से मिल रही है, चाहोगे तो। ये सी आई एस डी हुई, तो हमें सी आई एस डी पे तो लेना नहीं है, क्योंकि सी आई एस डी के बाद वापस रिवर्स करेगा, उस वापस रिवर्स करने के बाद कोई जोन होगा, वहां से उठाना है। तो ये पूरा जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बन के आया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको यहाँ एंट्री मिलती है, न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर आपको ना एंट्री मिली, और पहला आपका टारगेट होगा न्यूयॉर्क, फिर आपका लंदन, फिर आपका एशिया। यहाँ पे भी आपको इजिली 1:2.8। अगर इस ब्रेकर से उठाओगे, लाइक इससे रिजेक्शन ब्लॉक से उठाओगे इधर से, तो टारगेट बस और जल्दी वो हो जाएगा, रिफाइन 1:6 बन जाएगी। टारगेट आपको देख रहे हो, आपको एशिया ही रखना है। अगले दिन एशिया ने बहुत बड़ा मूव दे दिया, तो लंदन ने कंसोलिडेशन करा। लंदन ने कंसोलिडेशन करा, तो न्यूयॉर्क ने क्या करा, न्यूयॉर्क ने लंदन की लो की लिक्विडिटी को हंट करा। लंदन की लो की लिक्विडिटी हंट हुई, लंदन ने लास्ट का पीवाई, जो लंदन का लास्ट का पीवाई है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, उसको टैप किया, उसको टैप किया, इजी। सबसे पहले एशिया का हाई हंट, इजिली इजिली हंट, बिना किसी दिक्कत के एशिया का हाई हंट हो गया। और उसके बाद अगर तुम इसको होल्ड करते हो, जो लंदन क्लोज में होल्ड करना होता है, तो ये इजिली आपको पूरे डे की क्लोजिंग तक आपको 1:7 दे देती है। ये वाली कंडीशन एशिया बना, एशिया की लंदन ने हाई की लिक्विडिटी ले ली, पर बायस तो बुलिश है, तो हमको वेट करना है। हमको वेट तब तक करना है जब तक नीचे की तरफ नहीं आता है। नीचे की तरफ लिक्विडिटी हंट करी, कोई एमएसएस करा, नहीं करा, और नीचे लंदन क्लोज हो गया, छोड़ दो। ओके, अगला दिन वही सेम कंडीशन,
एशिया बना, लंदन ने हाई ले ली, लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद नीचे का टैप करने आया, नीचे का लिक्विडिटी लेके आकर न्यूयॉर्क ने कुछ नहीं करा, इधर भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन देखते ये एग्जाम्पल बढ़िया सा। एशिया बना, एशिया की लिक्विडिटी हंट हुई, एमएसएस हुआ, और सबसे लास्ट का पीवाई, सबसे लास्ट का जो पीवाई आपका, ये रहा लास्ट का पीवाई, ये आपका लास्ट का पीवाई। वैसे है तो ये, बट इतने से कुछ छोड़ सकते हैं, तो पूरा ये ले लेता हूँ, पूरा ये। एंड ये पीवाई को टैप किसने करा, लंदन के अंदर करा, एसएल, बिल्कुल छोटा सा, और पहले आपका एशिया टारगेट हो गया, सीधे 1:3.1:4 ही हो गया। ओके, लंदन कंप्लीट, न्यूयॉर्क सीधे एक्सपेंशन दे दिया, खां का लास्ट का पीआई जो देखकर अगर यहाँ पे होल्ड करता तो यहाँ पे देखोगे तो कोई पीआई बना ही नहीं है, एक ये बना है बस, एक यहाँ पे ये पीआई रह चुका है, बाकी इसमें और कोई लंदन के अंदर पीआई है ही नहीं, एक ये पीआई है बस लंदन का, इसके अलावा कोई पीआई है नहीं। ओके, और इसलिए सीधे लंदन ने न्यूयॉर्क ने सीधे एक्सपेंशन दे दिया, और लंदन क्लोज ने एक्सपेंशन दे दिया। ओके, डे क्लोज, अगला दिन ये एशिया स्टार्ट हुआ, लंदन ने लो की लिक्विडिटी ले ली, लो की लिक्विडिटी ली, कोई एमएसएस हुआ है, नहीं अभी तक एमएसएस नहीं हुआ, एमएसएस किधर हुआ है, इधर जाके एमएसएस हुआ है, ये एमएसएस हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लास्ट का पीओआई, लास्ट का पीओआई कौन से सेशन के अंदर हो रहा है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हो रहा है, अगेन एंट्री, कितना इजीली आपको ट्रेड मिल जाती है, आपको यहाँ पे इजीली आपका न्यूयॉर्क बन गया, कहाँ तक आपने होल्ड करा, लंदन तक होल्ड करा, लंदन के बाद आपने एशिया तक होल्ड कर दिया, इजीली एशिया तक का आपकी पूरी ट्रेड आपको कैप्चर फुल, बिना किसी दिक्कत के, लगातार टीपी। अगेन एशिया बना, एशिया का कुछ नहीं हुआ, नीचे की लिक्विडिटी हंट हुई, लंदन के अंदर अगेन एक्सपेंशन आया, एमएसएस हुआ, लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक पीओआई, ये ऑर्डर ब्लॉक पीओआई, और अगेन ही हुआ, कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है अगर आप तरीके से करना चाहो तो, ईजिली। एशिया के अंदर 1:3, बिना किसी दिक्कत के सेशंस के अंदर आप आराम से एंट्री ले सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए बायस किस डायरेक्शन के अंदर है, और आप देख सकते हो कंटिन्यूसली यहाँ पे टीपी टीपी टीपी, 3 दिन लगातार प्रॉफिट, 2 दिन आपको ट्रेड नहीं मिली, बायस के मतलब वो उधर सेटअप नहीं बनाता, पर जैसे ही आपका सेटअप बनता है आप बहुत आराम से प्रॉफिट बना सकते हो। ट्रेडिंग में आपको मेनली फोकस करना है अपने सेटअप्स पे, फॉलो करो अपने रूल्स को, रूल्स के साथ टिके रहो। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस लंदन की हाई की लिक्विडिटी भी हंट हुई थी, तो हंट वाली जगह से एंट्री लेते तो भाई मेरे ऐसे लग जाते, हाँ एक शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को दिखा था ऐसे कि यार हंट हुई है, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से उठा लेता हूँ और यहाँ से गिरा देता हूँ और ये नीचे तक का टारगेट रख लेता हूँ, भाई ऐसे लग जाते। आपको लंदन क्लोज के अंदर एंट्री नहीं लेनी है, आपको लेनी है लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, एशिया के अंदर, कब लेनी है, किस लिक्विडिटी पे देखना है, कब क्या देखना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जब चीज़ें आपको पता होगी आप तरीके से ट्रेड लेते हो, रूल्स को फॉलो करते हो, तो रूल्स को फॉलो करो। एशिया लंदन, आप अगर बोलोगे कि एशिया स्पेसिफिक एशिया के अंदर कैसे एंट्री लेनी है तो उसके ऊपर भी मैं पूरी स्ट्रेटेजी ला दूंगा, कमेंट में बता सकते हो आप मेरे को, बट लंदन न्यूयॉर्क के अंदर कैसे एंट्री लेनी है मैंने आपको बता दिया है। बस लंदन के अंदर, लंदन क्लोज के अंदर से होल्ड करो, आपको टाइम बता देता हूँ इन दोनों के टाइम कैसे होते हैं। ओके देखो, सबसे पहले आपको GMT-5 रखना है। अब GMT-5 क्यों रखना है, देखो अभी विंटर है, तो विंटर के अंदर जो न्यूयॉर्क है ये न्यूयॉर्क UTC-5 हो चुका है, तो इसलिए आपको यहाँ पे GMT-5 रखना है। एशिया का टाइम है 20, आपको यहाँ पे ऐसे 8 वाट नहीं लिख देना, पहली बात तो जो लिख रहा है वही कॉपी करो, 20:00, 3, 5, 8, 10, 10, 12 बस। यहाँ पे ये नहीं कि 8, यहाँ पे 3 लिख रहा है तो भाई तुम वहां पे जाके 15 लिखने लग गए, यहाँ पे आपको 12 आवर्स के हिसाब से रखना है, करना आराम से, लॉजिक के साथ आराम से ऐसे प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। अब इसको बैक टेस्ट करो, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस पर डायरेक्टली आप पैसे लगाने लग जाओ और लॉस करने लग जाओ, नहीं, सबसे कोई भी स्ट्रेटेजी सीखते हो तो उसको सबसे पहले बैक टेस्ट करो, उसको देखो कि वो आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या आप उस पर ट्रेड लेने के लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, क्या आप पे वो चीज़ आती है कि नहीं आती है। एक स्ट्रेटेजी 1000 लोग करते हैं, पर जो उसको प्रॉफिटेबली और परफेक्टली करता है वो बहुत कम लोग होते हैं। तो इस चीज़ को समझो कि ये स्ट्रेटेजी आप जो सीख रहे हो, इस चीज़ को सीखने के बाद आप पे, आपको उसको समझ में कितना आया, इस वीडियो को बार बार देखना, अगर नहीं समझ में आता तो उसको दोबारा देखना और समझना कि इसमें क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं और उसको कैसे करना है। अब यहाँ पे टीपी हिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, कैसे करना है, वो चीज़ जो बताइए उस चीज़ को वो आप अप्लाई कर पा रहे हो अपने ऊपर, क्या आपको उस चीज़ से पता आता है कि इस टाइम पे मेरे को ये पता है कि भाई लंदन ने यहाँ पे लो की लिक्विडिटी हंट गई है, एमएसएस करा है और इसी सेशन के अंदर मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो देखो ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे भी मिला था, यहाँ पे भी मिला था, लोग यहाँ पे भी एंट्री लेके अपने ऐसे लगवा लेते,
ये इतना मोमेंटम कैप्चर देते, प्रॉफिट आता, बड़ा खुश होते और लास्ट में लॉस हो जाता। क्या आपने वेट करा लास्ट की पीआई तक? तो इस चीज को समझो कि ये चीज है, कि आपको पता है कैसे करना है, कि आपको वहां पे चीज आपसे हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसलिए बैक टेस्ट करो, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करो एक बार फिर लाइक पेपर ट्रेडिंग करके ही सही, पेपर ट्रेडिंग करके ही सही, कम से कम एक बार देखो कि वो चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और जब वो काम करती दिखती है तो अपना रियल मनी लगाओ, उससे पहले जस्ट बैक टेस्ट करो और समझो कि कैसे क्या करना है। आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट करिए, आराम से इसको वीडियो लाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें अजय समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा। अगर आपको कोई और न्यू टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट करना। अपने और ट्रेडर दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।